शेरशाह विक्रम बत्रा, एक अमर योद्धा की गाथा। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के छोटे से गांव घुग्गर में 13 सितंबर 1974 को एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने प्यार से उसका नाम रखा विक्रम। बचपन से ही वह जिज्ञासु, निडर और दृढ़ निश्चयी था। जब भी कोई चुनौती आती, वह मुस्कुराकर कहता, ये दिल मांगे मोर। उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक सम्मानित अधिकारी बने, लेकिन विक्रम का मन देशभक्ति की आग में तप रहा था। उसे बचपन से ही सेना के जवानों की वर्दी बहुत लुभाती थी। जब उसके दोस्त क्रिकेट और खेलों में मस्त होते, वह अक्सर खुद को एक सैनिक के रूप में देखने का सपना देखा करता। समय बीता और अपने दृढ़ संकल्प से उसने इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में प्रवेश लिया। 6 दिसंबर 1977 को वह 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स JRIF का हिस्सा बन गए। अब वह सिर्फ विक्रम नहीं, बल्कि लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा थे। कारगिल युद्ध जब बर्फ में आग लगी, साल 1999, पाकिस्तान ने विश्वासघात कर कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना को उन्हें हर हाल में खदेड़ना था। विक्रम की 13 JRIF को .5484 जीतने का आदेश मिला। यह वह ऊंचाई थी जो जीतने पर पूरी लड़ाई का रुख बदल सकता था, लेकिन यह आसान नहीं था। बर्फीली ऊंचाइयों पर दुश्मन पहले से ही जमे हुए थे और गोलियों की बौछार हो रही थी। 5 जून 1999 की रात आसमान में सिर्फ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। विक्रम ने अपनी टुकड़ी से कहा, चलिए दुश्मनों को उनकी कब्र दिखाते हैं। अपनी पलटन के साथ वह दुश्मनों की ओर बढ़े। उनकी रणनीति साफ थी, तूफान की तरह टूट पड़ो। सामने से गोलियां चल रही थीं, लेकिन विक्रम बिना रुके आगे बढ़ते गए। एक एक कर उन्होंने पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट कर दिया। अचानक उनका एक साथी बुरी तरह घायल हो गया। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। जब आखिरी पाकिस्तानी बंकर भी ढह गया, तब विक्रम ने अपने रेडियो पर संदेश भेजा, जय माता दी, हमने कर दिखाया, ये दिल मांगे मोर। 440 विजय हो चुका था। भारतीय सेना के लिए यह एक बड़ी जीत थी। अंतिम युद्ध .4875 पर शेरशाह की शहादत। 1 से 140 जीतने के बाद विक्रम को नया मिशन मिला, .4875 टाइगर हिल के पास। यह एक और कठिन मोर्चा था। 7 जुलाई 1999 की रात विक्रम और उनकी टुकड़ी ने दुश्मनों की ओर कूच किया। चारों तरफ से गोलियां बरस रही थीं, लेकिन विक्रम आगे बढ़ते रहे। तभी उनके सामने एक जवान गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। विक्रम ने बिना एक पल सोचे उसकी ओर दौड़ लगाई। उनके साथी ने चेतावनी दी, सर मत जाइए, बहुत खतरनाक है। लेकिन विक्रम मुस्कुराए और बोले, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आदमी को अकेला नहीं छोड़ सकता। जैसे ही उन्होंने उस जवान को उठाया, एक पाकिस्तानी स्नाइपर की गोली उनके सीने में आ लगी। विक्रम लड़खड़ाए, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि गर्व की चमक थी। उनके आखिरी शब्द थे, जय माता दी। वह गिर गए, लेकिन भारत की जीत खड़ी रही। कारगिल विजय के बाद भारतीय सेना ने .4875 को बत्रा टॉप नाम दिया। उनके बलिदान को सम्मानित करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। आज भी जब कारगिल की ऊंचाइयों से हवा गुजरती है, तो उसमें ये दिल मांगे मोर की गूंज सुनाई देती है। कैप्टन विक्रम बत्रा की यह गाथा सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि साहस, प्रेम और मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो सिर्फ जीतता है, बल्कि वह है जो अपने देश के लिए जीता और मरता है।